हे एवरीवन, सो गाइस रिएक्ट डेवलपर रोड मैप। सो गाइस ये रोड मैप जो मैं बताने वाला हूँ ये आपका एकदम जॉब रेडी रोड मैप है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। तो बेसिकली ज़ीरो से आप अगर ज़ीरो पे भी हो तब भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये रोड मैप आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है और आपके लिए जॉब रेडी बन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस रोड मैप को। बेसिकली फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो गाइस रोड मैप ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। 6 स्टेप टू जॉब रेडी, क्या क्या आपको सीखना है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है वेब बेसिक्स, जिसमें कि 2 से 3 आप हफ्ते लग सकते हैं आपको। जिसमें HTML CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट, एक माई स्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस वेट डॉम, इसकी आपको लाइक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेब बेसिक्स हो गए। सेकंड में आपको एक रिएक्ट फंडामेंटल्स, जिसमें कि आपके कंपोनेंट हो गए, प्रॉप्स, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, बिल्ड टू डू ऐप। तो इसमें आप लोग को अगर लाइक आप नहीं जानते तो ये आपको 2 से 3 हफ्ते इसमें देने चाहिए, क्योंकि गाइस 3 मंथ से 5 मंथ का टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर टाइम दे के लाइक ये सब चीज़ सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा एडवांस रिएक्ट। आपको एडवांस रिएक्ट में जैसे कस्टम हो कैसे बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट API, रिएक्ट राउटर, ये सब कैसे बनाओगे। ठीक है, उसके बाद बस आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा फोर्थ स्टेप, तो उसमें आपका इस रियल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जैसे कि आपका ई-कॉमर्स हो गया, डैशबोर्ड हो गया, API इंटीग्रेशन हो गया। सो इसके बाद लाइक बैक एंड बेसिक्स, तो इसको नहीं कि इसको आप लाइक ये नहीं कि आप रिएक्ट सीख रहे हो फ्रंट एंड पे, तो आप थोड़ा बैक एंड का भी बिल्कुल ध्यान रखो। जैसे कि नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, मोंगोडीबी, रेस्ट API। तो ये भी आपको मुझे लगता है सीखना चाहिए, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बेसिक एटलीस्ट कर लो, भले आप रिएक्ट जेएस एक परफेक्टली कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको इंटर प्रिपरेशन करनी होगी। तो 6 स्टेप हैं जो कि आपको जॉब रेडी डेवलपर बनाएंगे। फर्स्ट आपका वेब बेसिक्स के लिए करो, रिएक्ट फंडामेंटल्स, एडवांस रिएक्ट, रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, बैक एंड बेसिक्स बनाओ, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस वेब बेसिक्स में आपका एक बार मैं बता देता हूँ तो इसमें डीप में कि क्या क्या होगा। बेसिकली आपको वेब बेसिक में आपका कोर कॉन्सेप्ट टूल है, जिसमें कि HTML5 हो गया, CSS में सिमेंटिक टैग्स। तो गाइस थोड़ा डिटेल बनाया है जिससे कि आपको एकदम प्रॉपर आए, और इसको मिस मत करना। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो लाइक आपका ये समझ लो जॉब रेडी बनने वाले हो, आपकी जॉब लग जाएगी इतना करने के बाद। ठीक है, तो डिटेल है थोड़ा तो समझना। तो HTML CSS में आपका सिमेंटिक टैग्स हो गया, फ्लैक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड लेआउट हो गया, जावास्क्रिप्ट, इसका फिर जावास्क्रिप्ट पे आपको आना है, जिसमें एक लेट कॉन्स, एरो फंक्शन, मॉडर्न सिस्टम, सिंटैक्स में आपका टेम्परेरी लिटल्स क्या होता है, डिस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड, रेस्ट, डॉम बेसिक में आपका सेलेक्ट कैसे करोगे एलिमेंट को, इवेंट लिस्नर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस एंड बिल्ड क्लोन वेबसाइट, जैसे बिल्ड 2 3 रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बनाओ। उसके बाद मिनी टास्क जैसे बिल्ड टैब स्विचर, मॉडल, अकॉर्डियन, ये सब बना सकते हो। मतलब एक नंबर है एक, है ना। उसके बाद आपको गैस फॉर्म वैलिडेशन सीखो, वैलिडेट करना ईमेल, पासवर्ड, फील्ड विद JS, API कॉल्स हो गए, API कॉल्स कैसे करोगे, फैच डेटा फ्रॉम JSON, प्लेस होल्डर एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। लाइक इस तरह आ जाते हैं क्रिटिकल फोकस एरियाज, क्या हो गए आपके एरर मेथड हो गया, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये सब सीखो। ठीक है, उसके बाद एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्लोजर, स्कोप्स। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डन टू दो गिटहब, मतलब ये तो आपका करने वाला हो गया। ठीक है, जिसमें कि आपने कोर कंसेप्ट सीखे, फोकस करा, आपने जो भी क्रिटिकल फोकस एरिया थे वो करा, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल चीज़ें करी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप बेसिकली आपका एक आपने प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली, है ना। जैसे आपने गिटहब पे जो भी आपने लाइक कोड करा है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सब आप रिपोजिटरी ऐड करते रहो। उसके बाद कंफर्ट विद सिंटैक्स, कैन राइट एरो फंक्शन विदाउट गूगलिंग। ठीक है, लॉजिक, कैन मैनिपुलेट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ईजिली, रेडी, यू अंडरस्टैंड वाई रिएक्ट इज़ नीडेड। तो मतलब ये पूरा ही है। इसको एक वीडियो पॉज करना, इसको लिखना, अपना बनाना, ये डिटेल वाला है मतलब। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपको लाइक ये टाइम पूरा जो मैंने इसमें 2 से 3 हफ्ते लगाओ, जो बिल्कुल एकदम लग के करेगा वही कर पाएगा। ठीक है, डिटेल है थोड़ा ये। फिर सेकंड स्टेप में देखते हैं रिएक्ट फंडामेंटल्स, कंपोनेंट, स्टेट, इफेक्ट हो गया बेसिकली। सो सबसे पहले बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट की, जैसे कंपोनेंट क्या है, JSX क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स क्या है, प्रॉप्स क्या है, स्टेट क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, रेंडरिंग क्या है, यूज इफेक्ट, API कॉल, सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं, मैनेजिंग लोकल इंटरेक्ट
प्रोएक्टिव डेटा क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल्ड 3 प्रोजेक्ट हो गए, इस पे हम बाद में आएंगे। इसके बाद ये वाला स्टेप ले लेते हैं, क्रिटिकल मेंटल मॉडल्स के हो गए। वन वे डेटा फ्लो हो गया, जैसे डेटा फ्लो डाउन, एक्शन फ्लो अप, ठीक है। लिफ्टिंग स्टेट अप, ये क्या होता है, लाइफ साइकिल माउंट अपडेट अनमाउंट, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन के जो भी 3 फेसेस होते हैं। और रिएक्ट जेएस की ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें भी मैंने लाइक काफ़ी कुछ लाइक आप लोगों को बताया है। उसके बाद कीज इन लिस्ट वाई यूनिक आईडीज मैटर फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो आपको जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसके बाद भी आप लाइक मैं कहूँगा इसको लाइक और डिटेल में जाके करो चीज़ों को। उसके बाद गाइस आपको बिल्ड 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ, मतलब प्रोजेक्ट जरूर बनाने हैं। काउंटर ऐप बना लिया, टू डू ऐप बना दिया, फॉर्म इनपुट, डेटा फैचर, मतलब ये सब इसलिए होते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते चले, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड आपका इसमें क्या है, एक्वायर करोगे, कंपोनेंट थिंकिंग हो जाएगी, ब्रेकिंग यूआई इनटू स्मॉल पार्ट, जैसे एक एप्लीकेशन होती है उसके सभी लाइक पार्ट्स को आप डिवाइड कर सकते हो, आपको लाइक डेवलप हो जाओगे आप एक तरीके से, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट कैसे करोगे, कंट्रोलिंग सिंपल ऐप स्टेट, क्लीन कोड, प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर, नेमिंग, इंडिपेंडेंट कैन बिल्ड अ फंक्शनल स्मॉल ऐप। तो ये आपका रिएक्ट फंडामेंटल्स हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एडवांस रिएक्ट में गाइस, मास्टर एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कस्टम हुक्स हो गए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, परफॉर्मेंस राउटिंग, ये सब लाइक आपको आना चाहिए, जैसे यूज़ फैच, यूज़ फॉर्म। और परफॉर्मेंस की बात करें, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक ऑप्टिमाइजेशन। राउटिंग की बात करें तो रिएक्ट राउटर V6, जो कि आज ही डिस्कस किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। अगर हम बात करें इस प्रोफेशनल क्वालिटी की, जैसे स्ट्रक्चर, फीचर बेस, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन, लेजी लोडिंग सीखो, कोड स्प्लिटिंग विथ रिएक्ट डॉट लेजी एंड सस्पेंस। एंड उसके बाद टेस्टिंग, बेसिक यूनिट टेस्ट कैसे हो गए विथ टेस्टिंग लाइब्रेरी, डिबगिंग यूजिंग रिएक्ट डेप टूल, प्रोफाइलर, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे डैशबोर्ड यूआई, क्रिएट लेआउट विथ स्लाइडर, हेडर, ऑथ फ्लो बनाओ आप उसमें, जैसे इम्प्लीमेंट लॉग इन लॉग आउट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट बना दो, थीम टॉगल बना दो, डार्क लाइट मोड्स देख सकते हो, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाओ, ठीक है। लेवल अप अचीवमेंट क्या हो जाएगी, लॉजिक रीयूज करो, क्लीन कंपोनेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग हुक्स, ऐप आर्किटेक्चर कैन स्ट्रक्चर मीडियम साइज एप्स, ऑप्टिमाइज नो व्हेन एंड व्हेन नॉट टू मेमोराइज, ठीक है, कब हमें लाइक लगानी है कब नहीं लगानी है। ऑप्टिमाइजेशन, स्टेट मास्टरी, लाइक हैंडल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट एफिशिएंटली, ठीक है। तो स्टेट क्या होता है, बेसिकली जो करंट स्टेट है, लाइक जो बड़े लेवल पे है, लाइक आप रेडक्स यूज़ कर रहे हो या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई कर रहे हो, उसको कैसे मैनेज करोगे, एडवांस रिएक्ट में आ जाता है, जिसमें कि होक्स कॉन्टेक्स्ट राउटर आ गए, ठीक है। उसके बाद रियल प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे ये मेन वाला हो गया, ठीक है। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना लो, मैं कहूँगा डैशबोर्ड बनाओ, बढ़िया सा ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, मूवी रिएक्ट ऐप बनाओ जिसमें सर्च हो, कैटेगरीज हो, डिटेल, जब जाके गाइस आपकी स्किल्स एक नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मस्ट हैव टैग फ्यूचर क्या है, एपीआई इंटीग्रेशन, फैच डेटा, रेस्ट, एक्सपीएस, यूएक्स, स्टेट में लोडिंग, स्केलेटन्स हो गए, एरर बाउंड्रीज क्या होती हैं, टोस्ट क्या होता है, एडवांस राउटिंग, प्रोटेक्टेड राउट, डायनेमिक आईडीज, परफॉर्मेंस, लेजी लोडिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मेमो, ठीक है, डिलीवरी एंड क्वालिटी, लाइव डेमोस, डिप्लॉय ऑन वर्सल, ठीक है। आप मतलब जो भी अपना बनाओगे प्रोजेक्ट उसको डिप्लॉय करो, डिप्लॉय वर्सल पे करो, नेटिफाई पे करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, प्रॉपर रीडमी फाइल बनाओ, है ना। मतलब जब आप एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्लीन कोड करो, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ, मतलब बार बार आपका स्ट्रक्चर्ड एकदम बनाओ जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कॉन्स्टेंट फाइल्स हो गए, गिट हैबिट्स, फीचर ब्रांचेस, मीनिंगफुल कमिट्स बनाओ, ठीक है। सो वाई दिस मैटर, बिकॉज प्रूफ ऑफ स्किल्स हो गया, ट्यूटोरियल टीच सिंटैक्स, projects tech engineering interview goal, tell me about challenge you faced, full flow from empty file to production deployment, confidence, basically you stop fearing breaking changes, ठीक है। तो ये बेसिकली वाई दिस मैटर, आपको लाइक ये चीज़ें समझ आएंगी, प्रूफ ऑफ स्किल्स हो जाएगा यार। तो ये सब बिल्कुल करना, डिटेल है गाइस, ये इसके मत करना। जब तक आप लोग क्या करते हो, आगे बढ़ाते हो, आगे बढ़ा के नहीं देखना, समझना है, ठीक है। जब तक अभी जो लाइक बहुत कुछ है करने को, है ना। रिएक्ट में भी अगर बात करेंगे तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, बैक एंड बेसिक, ये क्यों, ये भले आप रिएक्ट पे हो लेकिन मैं कहूँगा ये बिल्कुल सीखना चाहिए। नोड एक्सप्रेस मांगो, तिमान स्टैक, बैक एंड सीख लो, नोड जेएस, मतलब बेसिक्स लिखा है इसमें, आपको बहुत डीप नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट रनटाइम आउटसाइड द ब्राउजर हो गया, एक्सप्रेस जेएस क्या है, मोंगो टीपी कैसे मतलब चला सकते हैं, मोंगूज क्या है, ठीक है। उसके बाद लाइक आप रेस्ट एपीआई क्या है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मिडल वेयर हैंडलिंग। उसके बाद आपका
क्रेड ऑपरेशन हो गए। इसमें क्रेड ऑपरेशन क्या होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेटअप करोगे, बिल्ड सिंपल एपीआई कैसे सेटअप करा अपने सर्वर, क्रिएट एंड पॉइंट्स, कनेक्ट डीबी, टेस्ट, यूज पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट और चेक राउट। ठीक है, उसके बाद लाइक फुल स्टैक रेडी। बेसिकली अगर आप इतना कर लोगे तो गाइस आपके लाइक ये समझ लो आप रेडी हो जाओगे फुल स्टैक के लिए भी। एपीआई रनिंग्स हो गए, डेटाबेस परसिस्टेंस, इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, ये सब गाइस अब इन सब के लिए चाहे रेडी हो जाओगे अगर इतना कर लोगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि डेटा प्रोसेसर में डेटा सेव टू क्लाउड, मोंगोडीबी, इंटीग्रेशन में रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली फैच फ्रॉम योर एपीआई, मतलब अपने एपीआई बना रहे हो उसको फिर यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट एंड के। डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हो, लाइक आप रेंडर का यूज़ कर रहे हो बैक एंड में, है ना। तो बाकी आप फ्रंट एंड में नेटिफाई का यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। सो आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो 6 स्टेप है गाइस इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब इतना कर लोगे, जब आप डीएसए, मॉक इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, ये चीज़ें आ जाती हैं, को लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम डीएसए करें या नहीं करें, तो सारा जो भी जवाब है ना इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। स्किप मत करना, इसको सेव कर लेना, इसको बार बार देखना मैं तो कहूँगा, है ना। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है डीएसए, मॉक इंटरव्यू, पोर्टफोलियो के जैसे डीएस। इसके बाद आपका टेक्निकल प्रैक्टिस, तो ये जो करेगा ना, मतलब 5 महीने का ऐसे ही नहीं है, लगना पड़ेगा, है ना। तो टेक्निकल प्रैक्टिस में डीएसए बेसिक्स जैसे एरे, स्ट्रिंग, हैश, मैप, सेट, टू पॉइंटर, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर, इवन लूप, दिस, प्रोटोटाइप, प्रोमिसेस, रिएक्ट कीवर्ड्स, लाइफ साइकिल, वर्चुअल डॉम, रिकंसाइलेशन, हुक्स, रूल्स, प्लेटफॉर्म, ये सब हो गया। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म कौन से, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से प्लेटफॉर्म, लीड कोड इज द बेस्ट, मैं कहूँगा लीड कोड यूज़ कर सकते हो। बिहेवियरल एंड मॉक्स, मॉक इंटरव्यू, प्रैक्टिकल प्लेनिंग योर थॉट्स प्रोसेस आउट लाउड। ठीक है, स्टार मेथड, प्रिपेयर स्टोरीज फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये करो। प्रोजेक्ट वॉक थ्रू, बी रेडी फॉर एक्सप्लेन वाई यू चूज़ योर स्टैक, क्यों आपने टेक स्टैक चूज़ करी। ठीक है, सो आपने एक स्टार मेथड मतलब प्रिपेयर स्टोरी फॉर सिचुएशन, लाइक आपने कब कौन सा टास्क करा, कैसे किया, क्या रिजल्ट मिला, क्या एक्शन थे, तो इस पे देखना है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, सो क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। तो ये हो गया। सो थोड़ा सा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ ताकि गाइस हम ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ में आ रहा होगा कि, है ना, ये चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद पॉलिश पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एकदम बनाओ आप, इसमें प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाए वो रखो। ठीक है, और लाइक अपने रिज्यूमे को एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ जिसमें कि आप एटीएस फ्रेंडली बनाओ, जैसे कि इम्प्रूव लोड टाइम बाय 30%, दिस काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू मेंशन इन रिज्यूमे। ये क्या है, आपका लाइक हाई रैंक होता है आपका रिज्यूमे। ठीक है, जॉब रेडी स्टेटस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू कैन कोड, डिबग, एक्सप्लेन योर सोल्यूशन एंड प्रेजेंस योर गिटहब एंड लिंक्डइन, लुक प्रोफेशनल। आपने गिटहब पे बना रखा है, लिंक्डइन अपना अच्छा कर रखा है। यू हैव आंसर फॉर स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर हैं। गोल, रेडी टू अप्लाई एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डे वन, है ना। तो ये सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। डिटेल लेक में आया हो ना, तो इसको स्किप मत करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हो ये डिटेल की हम अगर एक क्लास स्टार्ट करते हैं लाइव पे या फिर वीडियो पे, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। ये गाइस मैं चलाऊंगा वो भी फ्री एकदम डीप से। ठीक है, जैसे जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग। सो बताना, जैसे ये सभी के लिए रहेगा। ठीक है, सो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी तो लगी तो। थैंक यू सो मच।